हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, आई होप कि आप सबने रेसलमेनिया 35 का पेपर व्यू तो देख ही लिया होगा, जहां पर हमें काफी सारे टाइटल चेंजेस, इसके अलावा शॉकिंग चीजें भी देखने को मिली। और गाइज, अगर आप सबने अभी तक नहीं देखा है रेसलमेनिया 35 तो स्क्रीन पर आप सबको 2 पेजेस में रिजल्ट शो हो रही होगी। आप वीडियो पॉज कर आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब बात करें कि रेसलमेनिया तो खत्म हो चुका है, बट इसके बाद यानी कि नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ जो कि होने वाला है रेसलमेनिया के बाद का मंडे नाइट रॉ, उसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। क्योंकि गाइज आप सब जानती है कि रेसलमेनिया के बाद के रॉ में हमें काफी सारी न्यू राइवलरी स्टार्ट होते हुए दिखती है। इसलिए गाइस बात करें सबसे पहले फिन बैलर के बारे में, तो जैसा कि हम सब ने रेसलमेनिया में देखा था कि फिन बैलर ने डीमन के रूप में हरा दिया था बॉबी लेस्ली को और जीत ली थी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो गाइस हो सकता है कि इस रॉ में हमें फिन बैलर का कोई न्यू ओपोनेंट देखने को मिले, क्योंकि गाइस मुझे नहीं लगता कि अब फिन बैलर फिर से बॉबी लेस्ली के साथ फ्यूड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी राइवलरी रॉयल रंबल के बाद से ही चले आ रही थी। यानी कि गाइस कह सकते हैं कि इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें फिन बैलर के किसी सुपरस्टार के साथ न्यू राइवलरी स्टार्ट होते हुए दिखेगी। इसलिए अब देखना होगा कि आखिर वो कौन सा सुपरस्टार होता है। इसके अलावा गाइस हम सबने रेसलमेनिया के मेन इवेंट में देखा कि बेक्की लिंच ने रेसलमेनिया 35 में उस ट्रिपल थ्रेट मैच को जीतकर बन गई थी रॉ एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। इसलिए गाइस हो सकता है कि इस रॉ में हमें स्टेफनी मैकमैन और बेक्की लिंच का एक सेगमेंट देखने को मिले, जहां पर वो डिस्कस करे कि कैसे दोनों चैंपियनशिप एक साथ हमें दोनों ब्रांड पर जाते हुए दिखेगी। यानी कि बेक्की लिंच स्मैकडाउन लाइव में भी जा सकती है और मंडे नाइट रॉ में भी। और इसी के साथ साथ जैसा कि हम सबको पता है कि 15 एंड 16 अप्रैल को हमें सुपरस्टार सेकअप देखने को मिलेगा, इसलिए हो सकता है कि इसके बारे में भी हमें कुछ चीजें इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में पता चले। इसके अलावा गाइस हम सब ने रेसलमेनिया में देखा था कि कर्ट हॉकिंस एंड जैक राइडर ने हरा दिया था द रिवाइवल को और वो बन गए थे न्यू रॉ टैग टीम चैंपियन। इसलिए हो सकता है कि इस रॉ में हमें इन दोनों टीमों के बीच हमें रीमैच देखने को मिल जाए। इसके अलावा हम सब ने रेसलमेनिया में देखा था कि हमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिला था एक नए गिमिक में, यानी कि डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स के रूप में। और गाइस इसके चांसेस तो कम है कि हमें इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में जॉन सीना देखने को मिलेंगे, बट हो सकता है कि हमें देखने को मिल भी जाए, क्योंकि ये रेसलमेनिया के बाद का रॉ है और यहाँ पर भी हमें काफी सारी बड़ी चीजें होते हुए दिखती है। इसके अलावा गाइस बात करें डीन एम्ब्रोस के बारे में, तो डीन एम्ब्रोस हमें रेसलमेनिया 35 में देखने को नहीं मिले और ये भी हो सकता है कि वो हमें इस रॉ में देखने को ना मिले, क्योंकि पिछली रॉ में डीन एम्ब्रोस जिस तरह रॉ के खत्म होने के बाद आए थे तो वो देखकर तो लग रहा था कि वो डीन एम्ब्रोस का लास्ट रॉ है, बट चांसेस काफी ज्यादा है कि हमें डीन एम्ब्रोस देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि हमें इस बार उनका कोई प्रोमो सेगमेंट देखने को मिल जाए, जहां पर वो हम सबको बताएंगे कि आखिर एक्चुअल रीजन क्या है कि वो WWE क्यों छोड़े। क्योंकि अभी तक डीन एम्ब्रोस ने पब्लिकली खुद इस बात को अभी तक डिस्कस नहीं किया है कि वो WWE को छोड़ने वाले हैं। इसलिए अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है इस रॉ में डीन एम्ब्रोस के साथ। इसके अलावा हम सब ने देखा कि रेसलमेनिया 35 में सेथ रॉलिंस ने हरा दिया ब्रॉक लेसनर को और वो अब बन चुके हैं न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइस काफी लोगों को ये मैच बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि हम सब ने इस मैच के लिए ये एक्सपेक्ट किया था कि जैसा कि ब्रॉक लेसनर ने डैनियल ब्रायन इसके अलावा फिन बैलर के साथ मैच दिया था, उससे भी ज्यादा अच्छा मैच वो सेथ रॉलिंस के साथ देंगे रेसलमेनिया 35 में, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बात करें कि अब आगे यानी कि इस रॉ में क्या कुछ होगा सेथ रॉलिंस के साथ, तो गाइस हो सकता है कि इस रॉ में हमें सेथ रॉलिंस एक फाइटिंग चैंपियन की तरह ओपन चैलेंज करते हुए दिखे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मंडे नाइट रॉ में, या फिर वो हमें एक टैग टीम मैच में देखने को मिल सकते हैं अपने शील्ड ब्रदर यानी कि रोमन रेंस के साथ, और उनके अपोनेंट हो सकते हैं ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लेस्ली या फिर बैरन कॉर्बिन में से कोई एक। इसलिए अब देखना होगा कि आखिर रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के साथ क्या कुछ प्लान्स होते हैं WWE के नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। लेकिन गाइस आप सब मुझे कमेंट कर बताइए आपको क्या लगता है कि सेथ रॉलिंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए या फिर रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट कौन सा सुपरस्टार हो सकता है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।